Hello students, in previous video lecture I discussed about electric field and potential gradient. In this video lecture I will discuss some numericals based on electric field and potential gradient which will help to understand the concept of the electric field and potential. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझा सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स इज शोन इन फिगर, जैसे यहां दिखाया हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी वीएक्स ग्राफ के हेल्प से आपको ईएक्स ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। और क्या मतलब हो सकता है? डिक्रीजिंग potential along the direction of the field। यानी अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में किसी चार्ज को मूव कराते हैं, वी आर मूविंग द चार्ज along the direction of the field, then the potential gradually decreases with distance। इसका मतलब यह हुआ। और इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह होगा, ये dv dx, v वर्सेस x का अगर dv dx निकालेंगे तो ये बताएगा स्लोप। तो यहां नेगेटिव है तो लिखोगे नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप ऑफ vx ग्राफ। तो अब इसका तीन मतलब हो गया और तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। क्या है? ये तो आपका स्लोप हो गया dv dx और यहां पर माइनस लगा, मतलब नेगेटिव स्लोप ऑफ द vx ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट? मतलब अगर फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीजिंग पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा मतलब नेगेटिव स्लोप। और इसका उल्टा अगर ले लिया जाए तो अब ये माइनस को यहां लगा देते हैं, माइनस ई, ये हो गया dv dx, ये प्लस। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इंक्रीजिंग पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। और dv dx का मतलब होता है पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। तो किसी भी vx ग्राफ में अगर पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव स्लोप आएगा, यहां पर जीरो स्लोप आएगा या नेगेटिव स्लोप आएगा, तो बस ये अगर आपसे बनता है तो तुरंत बन जाएगा। देखिए ये क्या आएगा? ये आपका आएगा फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 तक पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। द पोटेंशियल इंक्रीजेज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1। हियर स्लोप इज द पॉजिटिव। अगर स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, यानी हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम बना लेते हैं ई पॉजिटिव माइनस ई। तो ये 0 से 1 के बीच में ऐसा, ये नेगेटिव। फिर उसके बाद 1 to 2, फ्रॉम 0 to 1 क्या हो गया? dv dx इज द पॉजिटिव, दैट मीन्स फील्ड इज द नेगेटिव। फ्रॉम 1 to 2 यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, 1 to 2 पोटेंशियल कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फील्ड यहां 0 होगा। फ्रॉम 1 to v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट है तो फील्ड क्या होगा? माइनस dv dx, इसका वेरिएशन नहीं हो रहा डिस्टेंस का, यानी 0 फील्ड। फ्रॉम 1 to 2 द फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, यहां से यहां तक फील्ड एकदम कांस्टेंट है। फिर आगे 2 to 3, फ्रॉम रीजन 2 to 3
यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है विद डिस्टेंस ग्रेजुअली एट ए कांस्टेंट रेट, और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप क्या बताता है? पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी वी आर मूविंग द, हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग द चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये आपका फील्ड का डायरेक्शन, ये ऐसा, ये तो ये, तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा स्टूडेंट ऐसा बनेगा। इसको थोड़ा ऐसा कर लो, ये ऐसा, यहां से यहां तक नेगेटिव फील्ड, जीरो फील्ड, पॉजिटिव फील्ड। तो ये न्यूमेरिकल था, और ये इसका मैथमेटिकल और फिजिकल मीनिंग है। द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और dvdx का मतलब होता है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मतलब पॉजिटिव फील्ड, यानी फील्ड का डायरेक्शन, यानी फील्ड के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को और भी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। E इज इक्वल टू माइनस dv/dr, इसके हेल्प से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। अगर आपको E दिया हुआ है तो V निकाल सकते हो, V दिया है तो E निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको अप्लाई करते हैं किसी स्फेरिकल शेल के बारे में बात करते हैं। शेल ये कंडक्टिंग भी हो सकता है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकता है। 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है, यानी चार्ज इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, अच्छा, तो इसके बारे में हमारा जो नॉलेज है, ये अगर इसका रेडियस r है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, और ये जो डिस्टेंस है x है या r है, जो भी लेते हो, स्मॉल r द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था। आपको मालूम होगा कि इसके अंदर वाले रीजन में फील्ड 0 होगा। किसी भी शेल के अंदर कोई, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, मटेरियल नहीं है तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो फील्ड नहीं है, तो 0 होगा। सरफेस पर कितना होता है? सबसे ज़्यादा फील्ड होता है, और वो होगा 1/4πε0q/r²। और अगर हम बाहर निकलेंगे आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो अगर इसका वेरिएशन वाला ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ये चलिए ऐसा बना लेते हैं, ये आपका ऐसा, तो ये अंदर साइड फील्ड 0 होगा और सरफेस पर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे ही सरफेस से बाहर जाते हैं फील्ड E इज इक्वल टू 1। ये आपको नॉलेज भी है। अब हम इस फॉर्मूले के हेल्प से इसके पोटेंशियल के बारे में स्टडी करते हैं। पोटेंशियल क्या बताता है? देखिए, अगर हम इस सेल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? सेल के अंदर तो फील्ड 0 है, तो इनसाइड द शेल फील्ड इज 0। फील्ड अगर 0 है तो माइनस dv/dr, ये क्या होगा? अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा? v इज कांस्टेंट। यानी किसी भी शेल में या हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग शेल में उसके सरफेस से लेकर, उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक, यहां भी उतना ही पोटेंशियल होगा, यहां भी उतना ही होगा, यहां भी, अप टू सरफेस v इज कांस्टेंट। ये ठीक। अब हम सरफेस में आते हैं। E इज इक्वल टू, सरफेस में कितना होता है? 1/4πε0q/r², और ये होगा माइनस dv/dr या d। तो ये तो कांस्टेंट है, ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट है, तो v क्या होगा? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। और अगर हम बाहर की ओर जाते हैं, E इज इक्वल टू आउटसाइड, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल, देन फील्ड कितना होता है? 1/4πε0q/r², जो मैंने यहाँ लिखा है। ये तीन रिजल्ट के बेसिस पे हम पोटेंशियल फाइंड, यहाँ अंदर कांस्टेंट रहेगा, v इज कांस्टेंट, अप टू 0 टू सरफेस, ये भी कांस्टेंट। यहाँ पर क्या होगा? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो E इज इक्वल टू होगा माइनस dv/dr, तो ये होगा dv
इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से ये, और ये आपका होगा इन्फिनिटी टू, कहाँ तक लेके आ रहे हो, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाओगे तो नेट जो चार्ज होगा, द नेट नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज इक्वल ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इस तरीके से अगर आप इंटीग्रेट करोगे, मैं करके दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको एक करके दिखाई देता हूँ, चलिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, देखिए E इज इक्वल टू होगा माइनस डी वी डी आर, तो डी वी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, डॉट यानी ई डी आर कॉस थीटा माइनस ई डी आर कॉस थीटा, हियर थीटा इज इक्वल टू 0, तो देन वी विल राइट द सिंपली माइनस ई डी आर, फील्ड डी वी इक्वल टू माइनस फील्ड आउटसाइड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल होता है अगर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस फील्ड के किसी पॉइंट तक अगर लेके आओगे तो जितना नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, दिस नेगेटिव वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये तो ये होगा V और ये माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया इन्फिनिटी टू R 1/r स्क्वायर डी आर हो गया। तो इसको और थोड़ा सा अगर कर लोगे तो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट और फील्ड के इक्वेशन की हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो गया देखिए, तो V इक्वल्स टू हो गया माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया इन्फिनिटी टू R, और ये हो गया R माइनस 2 डी आर। इसको इंटीग्रेट करिए आप, तो V इज इक्वल टू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका R माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और इसका लिमिट होगा इन्फिनिटी टू R। तो V इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R माइनस 1 इन्फिनिटी टू R। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया R माइनस 1, तो 1/r लिख सकते हो आप इन्फिनिटी टू R। अब लिमिट यूज़ करिए, V इज इक्वल टू प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, तो देन V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R। तो किसी भी शेल में जो उसका ग्राफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस एंड पोटेंशियल का वेरिएशन विद डिस्टेंस। इस ग्राफ को मैं एक बार फिर से बना देता हूं ताकि आपको बहुत हेल्प करेगा ये आपके एग्जाम में। उस ग्राफ को हम फिर से प्लॉट कर देते हैं। तो ये मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया है। अब चलिए, तो किसी भी शेल में जो ग्राफ होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका रेडियस R है और ये पॉइंट है, वेरियस पॉइंट हो सकता है, एक तो बाहर हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, अंदर हो सकता है। अंदर तो फील्ड 0 होगा। अगर फील्ड का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप कुछ इस टाइप का बनेगा, ये ऐसा, ये तो ये आपका यहाँ फील्ड यहाँ 0 होगा, E इज वेरी 1/r स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस। लेकिन पोटेंशियल वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो यहां सेंटर से, शेल के सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। और जैसी सरफेस से बाहर जाओगे पोटेंशियल ऐसा डिक्रीज होगा। यहां पर V इज 1/r, बट हियर V 1/r स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है 1 आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन R स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R, नॉट R स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन का ग्राफ है। ये इस ग्राफ से आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। यानी पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी शेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि यहां फ्लक्स भी नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है तो पोटेंशियल 0, और अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू माइनस डी वी डी आर,
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस तो बढ़ रहा है 0 टू कैपिटल R, द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जैसे ही इस शेल के बाहर जाओगे तो पोटेंशियल वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू 1/R। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पोटेंशियल वाले जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको आप कैसे बनाओगे वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। चलिए एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम पोटेंशियल को और बेहतर तरीके से समझते हैं। 3 concentric metallic shell A, B and C of the radii A, B, C, और इसका रिलेशन दिया कि कौन बड़ा है, A is the small और B to C है, have surface charge densities plus sigma, minus sigma and plus sigma respectively as shown in figure। तो दो चीज़ें हमको निकालनी है। Find the potential of the 3 cells A, B and C and B if the potential A and B are at the same potential, obtain the relation between A and B, A, B and C। तो देखिए सबका सेंटर सेम है और डिफरेंट रेडियस के 3 सेल्स यहाँ पर दिए हुए ए बी सी। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बी वाले का माइनस सिग्मा है, इसका प्लस सिग्मा है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले आपको उस ग्राफ को ध्यान से समझना है जो मैंने आपको बताया था अभी, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। किसी भी शेल में स्फेरिकल ये ऐसा रहता है, ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शेल के सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक उसका रेडियस मान लो r है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। पोटेंशियल सेंटर में जितना था सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहता है, तो v इज कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा और समझ लीजिए, v कांस्टेंट, V is constant at the center of the shell, inside the cell, surface the cell। यानी सेंटर पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा, इस शेल के अंदर कहीं भी अगर आप लोगे, शेल के अंदर कहीं भी इस पॉइंट पर लोगे पोटेंशियल उतना ही होगा, यहां लोगे तो उतना ही आएगा, अप टू सरफेस तक सेम पोटेंशियल रहेगा। ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यानी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा और इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई, क्योंकि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन Q/R, R यानी यहाँ पर मैक्सिमम जो है। और जैसे हम शेल के बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल डीके होगा अकॉर्डिंग टू 1। हमको इस पर ध्यान देना है, यानी किसी भी स्फेरिकल शेल के सेंटर पर या सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर R/2 या R/3, किसी भी डिस्टेंस पर अप टू 0 टू R, 0 टू रेडियस ऑफ द शेल, द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करना है जिसके पहले अभी आपको बताया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गई मेरी बात, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर, अब हमको सबसे पहले पोटेंशियल निकाला, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ शेल ए, उसके बाद शेल बी, शेल सी। तो हम पहले पोटेंशियल शेल ए का निकालते हैं। शेल ए, पोटेंशियल ऑफ शेल ए, ये शेल ए है, इसका रेडियस है स्मॉल ए, यहां पर कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता पॉइंट, ये शेल। इस शेल के बाहर 2 और शेल हैं, ये है बी और ये आपका सी। तो हमको निकालना फाइंड द पोटेंशियल ऑफ शेल ए ड्यू टू ए बी एंड सी, यानी शेल ए का पोटेंशियल खुद उसकी वजह से भी निकालना है, फिर उस शेल ए से इतने डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर कोई दूसरा शेल है उसकी वजह से भी यहां पर निकालना कितना होगा, फिर शेल ए से सी डिस्टेंस पर एक तीसरा शेल भी उसकी वजह से भी निकालना है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए तो पहले हम निकालते हैं इन दोनों का, द पोटेंशियल ऑफ शेल ए ड्यू टू बी, बी की वजह से कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इस पॉइंट, ये जो पॉइंट बी है ये शेल के बाहर है, तो पोटेंशियल होता है Q और B की वजह से निकालना क्यू बी, और ये जो B पॉइंट है इस शेल से कितनी डिस्टेंस पर, B डिस्टेंस पर, तो B लिखोगे, प्लस द पोटेंशियल ऑफ शेल A ड्यू टू C इसकी वजह से, इस शेल की वजह से, और ये जो शेल है इससे C डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से C डिस्टेंस पर है, तो लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी, और डिस्टेंस कितना है C, यानी B और C सेल इस शेल A के आउटसाइड में है, ठीक है, और फिर प्लस खुद इसकी वजह से कितना होगा, ये शेल इसका सेंटर से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपान ए। तो शेल ए का पोटेंशियल कितना होगा, एक शेल ए, बी शेल जो है, बी पॉइंट बी है, यानी ये कोई भी पॉइंट इस शेल पर होगा तो इस शेल के बाहर है, तो बाहर कितना बाहर है, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस बी, और ये भी सी पॉइंट बाहर है सी, तो ये ऐसा लिखेंगे। चलिए तो वी ए का पहले निकाल देते हैं, बहुत सिंपल है ये, वी ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन निकाल लो, तो क्यू ए पहले लिख देते हैं, क्यू ए अपान ए प्लस क्यू बी अपान बी प्लस क्यू सी अपान सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं डायग्राम को, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, इससे आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल को बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। अब यहाँ पर डेंसिटी के बारे में दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमको मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी तो टोटल चार्ज एंड टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये ए पे कितना दिया है प्लस सिग्मा, और क्यू ए लिखो, और ये है 4 पाई ए स्क्वायर, द सरफेस एरिया ऑफ द शेल ए 4 पाई ए स्क्वायर, देन क्यू ए की जगह हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, और क्यू बी की जगह लिखेंगे, क्यू बी में नेगेटिव दिया है तो माइनस सिग्मा 4 पाई, और इसका रेडियस है बी स्क्वायर, और क्यू सी की जगह लिखेंगे, ये प्लस सिग्मा है, प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, तो ये इसकी जगह पर रखेंगे अपन। तो रखने के बाद व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ शेल ए, खुद इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, बी की वजह से सी, या सबका इंपैक्ट यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल, वो आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको रखना पड़ेगा स्टूडेंट। तो अब हम जो है इस न्यूमेरिकल को यहाँ से मिटाते हैं और इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो पोटेंशियल ऑफ शेल ए, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन था, क्यू ए का मतलब सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है ए, फिर उसके बाद प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, फिर इसके बाद प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर जो कॉमन है 4, अच्छा ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करिए, ए यहाँ पर कैंसिल हो गया, ए यहाँ से कैंसिल हो 1 1 पे, बी 1 से बी कैंसिल, सी, तो यहाँ पर वी ए आ जाएगा 4 पाई सिग्मा, 4 पाई सिग्मा, ये तो कॉमन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आएगा आपका ए बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये सिग्मा 4 पाई बाहर आ गया, बी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 पाई सिग्मा कॉमन लिया तो सी बचेगा प्लस सी, और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास आएगा, पोटेंशियल ऑफ शेल ए विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक। तो इतना आ गया, तो जहाँ लिख लो वी ए आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ सिग्मा, गलत लिख दिया यहाँ पर जल्दी में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं लिख दो आप, ये हो गया आपका a माइनस बी प्लस सी, ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल
ऑफ शेल बी, शेल बी के बारे में बात करना है। शेल बी के का पोटेंशियल निकालना है। तो शेल बी के बारे में जब बात करेंगे तो जो शेल ए है इसके अंदर है और शेल सी इसके आउटसाइड में है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये पहले तो देखिए, ये शेल बी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस बी है, और ये बी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये है सी। तो बी इस सी के अंदर है और बी के अंदर है आपका ए। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ शेल बी, तो शेल बी का पोटेंशियल कितना होगा देखो। अब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमको बी का पोटेंशियल निकालना है, तो बी के पोटेंशियल में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है। शेल ए बी के अंदर है और शेल सी बी के बाहर है। तो सेंटर से लेकर यहां तक पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा बी। तो यहां पर लिखो पोटेंशियल ऑफ शेल बी ड्यू टू शेल ए। शेल ए का कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, शेल ए के वजह से, बी पर पोटेंशियल शेल ए की वजह से, तो क्यू ए लिखोगे। लेकिन ये जो शेल ए है इस बी के अंदर है, और मैंने आपको बताया कि ये यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम रहता है, थ्रू आउट सेम रहेगा, यहां से यहां तक, यहां भी उतना ही पोटेंशियल, यहां भी उतना ही पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉइंट बी के अंदर आ गया है। तो Q अपॉन डिस्टेंस यहां पर B लिया जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ शेल B ड्यू टू A, शेल A एंड ड्यू टू C का निकालो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो पॉइंट C है इसके बाहर है ये, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है C। तो इस पर चार्ज कितना है C पर, और इसकी डिस्टेंस कितनी है C। ठीक है, प्लस तो B का पोटेंशियल A की वजह से निकाल दिया इतना, B का पोटेंशियल C की वजह से, फिर B का खुद का पोटेंशियल कितना होगा किसी भी पॉइंट पे, यहां से लेकर यहां तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन बी। तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे अब तो जल्दी जल्दी बन जाएगा क्योंकि आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या हो गया, अब 1 यहां पर होगा पोटेंशियल एट बी, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आएगा क्यू ए अपॉन बी, प्लस क्यू सी अपॉन सी, और प्लस क्यू बी अपॉन बी। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए मैंने लिखा है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी, फिर ये उसके बाद माइनस आ जाएगा, माइनस सिग्मा 4 पाई, ये सी है, ये क्या है, ये एक जस्ट एक मिनट, यहाँ कहीं जल्दी जल्दी में गलत तो नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ चलिए, बी का चाहिए मुझे, बी का है यहाँ पर नेगेटिव, नहीं ए का लिखा ना मैं, हाँ ए का आपका सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी, फिर उसके बाद सी का प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, फिर ये बी का निकालना है, बी का आपका हो गया माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो ये आपका ये कैंसिल नहीं होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये होगा। तो फाइनली क्या आएगा देखिए, यहाँ पर 4 पाई सिग्मा कॉमन निकालो, 4 पाई सिग्मा कॉमन निकाला, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा यहाँ पर, और ये प्लस हो गया, यहाँ पर सी आएगा, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा बी। तो ये इसका आंसर हुआ। तो 4 पाई ये कट गया, तो पोटेंशियल ऑफ शेल बी हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी माइनस बी। अब हमको निकालना है पोटेंशियल ऑफ शेल सी। चलिए लास्ट, पोटेंशियल ऑफ शेल सी।
तो ये कितना होगा देखिए, पोटेंशियल ऑफ शेल सी। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका ऐसा था, फिर ये था, फिर ये था। हमको इसके बारे में सी का पोटेंशियल निकालना है, ड्यू टू बी, ड्यू टू ए। तो ये सब तो मालूम है आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो नॉलेज है। चलिए, ये है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल ऑफ शेल सी। इस शेल सी का पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ए। और ये जो बी और ए शेल है इसके अंदर है। तो अब होगा क्या कि पॉइंट सी पर इसकी वजह से कितना होगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर है तो यहां से लेकर यहां तक, यहां भी उतना ही पोटेंशियल होगा सी सेल का, यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही होगा, यहां भी होगा। अगर हम बी की वजह से सी पर इंपैक्ट क्रिएट करें तो यहां भी उतना ही पोटेंशियल, यहां भी उतना ही, यहां भी उतना ही, यानी यहां से लेकर ये क्या हो गया। अब तो पहले पोटेंशियल एट सी, तो पहले बी का निकालते हैं। बी का कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट और बी का चार्ज है क्यू बी। तो ये चूंकि ये देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका सी है, सी पर ये पॉइंट बी यहां पर हो चाहे यहां पर हो, पोटेंशियल सेम रहेगा और सरफेस के इक्वल होगा, यानी डिस्टेंस सी होगा इसका। यानी सी के अंदर ये दोनों पॉइंट है, तो यहां भी उतना ही पोटेंशियल, यहां भी अप टू सी डिस्टेंस तक सेम पोटेंशियल, तो सी आ जाएगा। प्लस सी का पोटेंशियल निकालना है, ए की वजह से निकाल लिया, अब बी की वजह से निकाल लिया, अब ए की वजह से। तो ए की वजह से भी डिस्टेंस वही होगा, क्यू ए आएगा और डिस्टेंस सी आएगा। फिर खुद सी का पोटेंशियल निकालना है इस पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी अपॉन सी। क्योंकि ये पॉइंट ए और बी द बोथ आर इनसाइड द शेल सी, तो जब अंदर होगा तो सेंटर से लेकर यहां तक पोटेंशियल सेम रहेगा। इस शेल का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, चार्ज अलग लिख दिया मैंने क्यू ए क्यू बी, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल जो होता है क्यू अपॉन आर होता है, तो इसका भी आर उतना ही होगा, यहां से लेकर यहां तक सेम पोटेंशियल। इसका भी होगा सी, इसके लिए भी डिस्टेंस सी, इसके लिए भी डिस्टेंस सी। बस आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका VC के बारे में बात करें तो VC हो गया आपका, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा QB/C प्लस QA/C प्लस QC/C। तो C तो सब में सेम रहेगा क्योंकि दोनों इसके इनर पॉइंट है, इसके अंदर है। तो अब चलिए वो वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया QB माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर अपॉन C प्लस A सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर, ये C, फिर उसके बाद प्लस QC, प्लस आ गया, ये प्लस है QC, तो सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर अपॉन C। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा। और उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही बन जाएगा, वो बहुत ईजी है, वो तो इक्वेट कर देना है। तो अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तो यहाँ पर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकालो VC, द पोटेंशियल ऑफ शेल C विल बी, ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने बाहर निकाल दिया, और ये 4 पाई सिग्मा बाहर निकाल लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा आपका QB/C, सॉरी फिर क्यों लिख रहा हूं मैं, निकाल दिया बाहर, तो ये होगा माइनस B स्क्वायर अपॉन C, और यहाँ पर बचेगा प्लस A स्क्वायर अपॉन C, और यहाँ पर बचेगा आपका C प्लस C, बस इतना बचेगा आपका। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर VC लिख देते हैं फाइनली, VC यहाँ पर आ जाएगा, VC इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया माइनस B स्क्वायर अपॉन C प्लस A स्क्वायर अपॉन C प्लस C। ओके,
तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, यानी किसी भी स्फेरिकल सेल के सेंटर से फील्ड अगर जीरो है तो सेंटर से लेकर अप टू रेडियस जहाँ तक उसका सरफेस है वहाँ तक पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना कि सरफेस पर है। उसी कॉन्सेप्ट को इस न्यूमेरिकल में यूज़ किया जा रहा है। चलिए, अब इस दिया इफ द शेल ए एंड बी आर द सेम, ए और बी का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम दिया है, तो अब तो ये इजी बन जाएगा, 2 लाइन का है ये। अब सब मिटा सकते हैं, पूरा मिटा दीजिए। अब सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट इसका ये बोल रहा है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम है, यानी दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले पॉइंट है। वी ए फ्रॉम द वी बी, वी ए कितना है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ गया ए माइनस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल है वी बी, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी माइनस बी। तो ये तो कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो सकता है, ए माइनस बी प्लस सी, और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी माइनस बी, ये सी भी कैंसिल हो गया, ठीक है, सी कैंसिल हो गया, और ये माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका, और ये आपका आ गया a इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी, तो ये a इससे कैंसिल, तो ये हो गया a अपॉन बी इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू बी। तो ये ए बी का ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी, क्या वो ए और बी का पोटेंशियल सेम है बोल रहा है, अगर ए और सी का पोटेंशियल सेम होता तो फिर कुछ दूसरा आ जाता, ठीक है। तो जो भी है ये इसका आंसर ये होगा ए इक्वल्स टू बी, दोनों का पोटेंशियल सेम बता रहा है। इसका वी ए का पोटेंशियल कितना है सिग्मा ए माइनस बी प्लस सी, और इसका है ए स्क्वायर प्लस बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये ए माइनस बी प्लस सी, सी सी कैंसिल हो गया, माइनस बी भी कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू ए, तो ए कैंसिल हो गया, ए इक्वल्स टू बी इज 1, ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर था उन 2 चीज़ों पर बेस्ड था, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसका एक ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में लेक्चर अपलोड किया, ये सेकंड लेक्चर है जो उसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप 3 काम कर सकते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अगले वीडियो में फिर कुछ और न्यूमेरिकल के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।